दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। पूरे देश में एक योजनाबद्ध तरीके से इंडी गठबंधन द्वारा अवैध कई निर्माण व दरगाहों के नाम पर, मज़ारों के नाम पर, वक्फ के नाम पर अवैध ढंग से जगहों पे कब्जा किया जा रहा और कौन से सामरिक दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण जगहों पर, जिससे देश की सुरक्षा खतरे में हो जाए, इस तरह का भी एक साजिश की जा रही है देश में। देखिए, नवी मुंबई में एक अवैध दरगाह से हवाई अड्डे व राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु मज़ार को हटाना जरूरी हो गया। क्यों? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे कुछ ही दिन पे एक संरचना, एक निर्माण दिखा करके एकड़ जमीन, 1-8 फुट या 2-4 फुट नहीं, एकड़ जमीन से ज़्यादा पे कब्जा कर लिया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए एक सुरक्षा का बहुत बड़ा खतरा हो गया। सारे निर्माण वहाँ अवैध हटा दिए गए, परंतु उस दरगाह को ले करके चूँकि एक धार्मिक मामला की आड़ पे उस जगह अवैध कब्जा किया जा रहा, जहाँ पे कई कमरे बन गए हैं, पार्किंग स्टैंड बन गया है, गेस्ट हाउस बन गया है, इसके अलावा और हाउस बन गए, ओपन एरिया, टीन सेट, तमाम, मतलब आप समझ लीजिए वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जिसमें एक साजिश स्पष्ट रूप से। और इन सब में हाथ किसका रहा? उद्धव ठाकरे सबसे ज़्यादा मेन ये रहे, और कांग्रेस का शरद पवार का। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अवैध मज़ार पर बड़ा एक्शन करने मजबूरी हो गया, चूँकि सामरिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ी घटना और ये देश के रक्षा सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा था। आप देखिए, ये अभी कुछ ही दिनों पे ख़ास तौर से ये अवैध रूप से देखिए किस तरह से ये स्टैंड बन गया, इधर देखिए निर्माण हो गए, ये निर्माण हो गए, पहले कहीं कुछ भी नहीं था। नवी मुंबई में दरगाह से हवाई अड्डे व राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु मज़ार को हटाना बेहद ज़रूरी हो गया, चूँकि देश की सुरक्षा खतरे में थी। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक दरगाह के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने का आरोप लगाए जाने के बाद सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड सिडको ने हवाई अड्डे के पास अवैध संरचनाओं के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मजबूरी है, उनको कार्रवाई इसलिए करनी पड़ेगी, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने भी कहा, कई हिंदू संगठनों ने भी कहा, वहाँ के आमजन जो हैं उनकी संस्थाओं ने भी रिटन में बाकायदे विरोध किया कि ये निर्माण बढ़ता चला जा रहा है, जिससे एक खतरा पैदा हो रहा। हवाई अड्डे के पास एक पहाड़ी पर स्थित दरगाह पर आरोप है कि 2012 में कुछ पत्थरों को रंग कर अतिक्रमण किया गया और अब यह 1 एकड़ से अधिक भूमि पर फैल गया है। आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कहा था, वक्फ की किसी ज़मीन को अगर कोई छुएगा तो उसकी खैर नहीं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ वक्फ की 1 इंच ज़मीन कोई नहीं छू सकता, कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई उनको अवैध नहीं कर सकता। ये कहने वाले कौन हैं? उद्धव ठाकरे। ये बाल ठाकरे जी के पुत्र हैं। बाल ठाकरे जी एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, वो कहीं जाते नहीं थे, उनकी सिर्फ एक लिखा हुआ पूरे देश में आवाज़ हो जाता था। आज उद्धव ठाकरे झुक झुक करके कितने मतलब दबे जवान बात कर रहे हैं, मुंह में हाथ लगा करके, आप अंदाज लगा सकते। अब बाल ठाकरे की एक आवाज़ से पूरा देश हिलता था, बड़े बड़े नेता कांपते थे। और देखिए, कान पे कान लगाए बैठे हुए हैं, इनकी बातों को ये भी नहीं समझ पा रहे। राहुल गांधी भी, ये पूरा ये गुट है, ये योजनाबद्ध तरीके से इन सबको करा रहा था, शरद पवार और राहुल गांधी।
राहुल गांधी वायनाड से सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे पूरा आप समझ लीजिए, वहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से सबसे ज़्यादा मुस्लिम है, जहाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान रेडियो सुना जाता, पाकिस्तान चैनल देखे जाते हैं, अल जजीरा चैनल देखे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगते हैं, वहाँ से ये लड़ रहे हैं। वहाँ पर भी इन्होंने यही जाके कराया, सब कुछ निर्माण इसी तरह से कब्जे हो गए सरकारी जगहों पर। अब देखिए, जन जागरण समिति, हिंदू संगठनों ने, जन जागरण समिति ने व अन्य तमाम आम जन की वहाँ जो समितियाँ हैं आम लोगों की, उन लोगों ने मार्च 2023 में सिडको को पत्र लिखकर कथित अवैध दरगाह को गिराने की मांग की थी। गुरुवार को संगठन ने फिर से सिडको को पत्र लिख करके दरगाह के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की, अभी बीते हुए बृहस्पति को। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अतिक्रमण की शुरुआत कुछ पत्थरों को हरे रंग से रंगने से हुई थी और अब यह 1 एकड़ की संपत्ति से ज़्यादा एरिया क्षेत्र में फैल गया है, जिसमें एक परिसर, फव्वारा, गुंबद, पानी की टंकियां, आउट हाउस, गेस्ट हाउस और एक पार्किंग स्थल है। अब समझिए इतना है, आप अंदाज लगा लीजिए, 1 एकड़ से ज़्यादा फैल गया, जबकि 5 फुट या 6 फुट की जगह होनी चाहिए थी। कितना फैल गया, जिसमें गुंबद है, परिसर है, बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, फव्वारा है, पानी की टंकियां हैं, आउट हाउस है, गेस्ट हाउस है और पार्किंग स्थल, इसके अलावा अन्य भी रसोई वगैरह, बाथरूम, तमाम और भी निर्माण। अब देखिए पूरा ये षड्यंत्र, ये आपको बतला रहा हूँ, योजनाबद्ध तरीके से इंडी गठबंधन के लोग भारत की एकता, अखंडता को खंडित करने के लिए जगह जगह वक्फ के नाम पर या अवैध मज़ारों के नाम पर जगह हथियाने के साथ सरकारी ज़मीन पे जगह हथियाने की एक योजनाबद्ध तरीके से है, एक प्लानिंग है, साजिश है, ताकि हिंदुस्तान के आम लोग जो हैं वो सिकमी किराएदार हो जाएं। वक्फ अगर किसी भी ज़मीन को कह देता है मेरी है तो उन्हीं की ही हो जाती। अब देखिए ये राहुल, इन्होंने लालू यादव ने सबसे ज़्यादा अपने यहाँ कराया, राहुल गांधी और ये शरद पवार, देखिए किस तरह से हाथ मिला रहे हैं। ये देखिए पीछे बैठे हो नाना पटोले और ये सुप्रिया सूले, जो राजनीति में पूरे महाराष्ट्र को चिंता है कि सुप्रिया सूले और आदित्य ठाकरे का आगे कैरियर क्या होगा। पूरा महाराष्ट्र चिंतित है आदित्य ठाकरे का कैरियर क्या होगा और सुप्रिया सूले का। ये देखिए नाना पटोले, ये आप समझ रहे होंगे उद्धव ठाकरे किसके साथ बैठे, इनके पिताजी कभी नहीं बैठे, इनकी माताजी, इनकी दादी कभी नहीं बैठी बाल ठाकरे जी के साथ। और ये देखिए किस तरह से बैठे हैं, ये खड़गे जी किनारे कर दिए गए, आप समझ सकते हैं खड़गे जी को किनारे कर दिए गए। ये लोग चूँकि एक योजनाबद्ध तरीके से, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं अपने चैनल के माध्यम से कई बार ये खबरें लगातार दे रहा हूँ कि ये बड़े देश में साजिश की जा रही है। आप रोज़ाना सुनेंगे, इधर ख़ास तौर से कुछ दिनों में कहीं वक्फ के नाम की जगह घोषित की जाएगी, पूरे देश को ये जगह जगह, ताकि कानून को रोकने के लिए वक्फ के नाम पर सार्वजनिक सरकारी जगह ये सब जगह घोषित करा रहे हैं। यही योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर भी के, यही नहीं आपको बता रहे 41 एकड़ के लगभग जगह अभी महाराष्ट्र में भी इन्होंने यही किया है, वहाँ पर एक जगह को कब्जा करने का वक्फ का दिया गया, हालांकि कर नहीं पा रहे। कर्नाटक में ही किया, कर्नाटक में योजनाबद्ध तरीके से काफ़ी अधिक जगह, कई हज़ार बीघा जगह, लगभग 2000 बीघा जगह, 1500 एकड़ जगह को कर्नाटक सरकार वक्फ को देने जा रही है और किसानों की जगह। ये देश के साथ षड्यंत्र हो रहा है। और देखिए, आप देख लीजिए, ये सब लोग, इनकी सबकी प्लानिंग सिर्फ एक ही रह गई है। सिडको के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नगर नियोजन एजेंसी अवैध दरगाह को ध्वस्त करके अतिक्रमण हटाएगी। अतिक्रमण हटाया जाएगा जो अवैध है, वैध को नहीं हटाया जाएगा। अधिकारी ने कहा चूंकि आचार संहिता लागू है इसलिए हम इस तरह के विध्वंस कार्य नहीं कर सकते हैं। अब आचार संहिता चूंकि लागू, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन के लोग कब्जा करा रहे हैं।
अभी एक 40-41 एकड़ की ज़मीन पे रहा। उधर कर्नाटक पे ये कर रहे हैं 2000 बीघा 1500 एकड़ ज़मीन। ये पूरे देश में षड्यंत्र किया जा रहा। लेकिन आचार संहिता हटने के बाद हम हवाई अड्डे के आसपास सभी अवैध संरचनाओं की खिलाफ अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू करेंगे। ये बात सिडको ने कही। अवैध, आपको बताना है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट मांगा गया था यूपी सरकार से बुलडोजर का या अवैध निर्माण पे। इतना अच्छा एफिडेविट दिया है कि कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उधर हाई कोर्ट ने कहा कि वास्तव में उनका अवैध निर्माण, और यही नहीं, कोर्ट ने ये भी कहा कि अवैध निर्माण हटाए जाएं। योगी जी का जो उनका एफिडेविट था, उनका जो कहना था वो सही साबित हुआ। जो अवैध हैं उन्हीं को यूपी में गिराया गया, वैध को किसी को नहीं गिराया गया। देखिए, आप देख लिए किस तरह के उद्धव ठाकरे सिर्फ इस बात के लिए इनकी बैठक होती है, देश के मूल निवासियों को शिकमी किराएदार बना देना। और इस मामले में लोग बहुत अलर्ट हैं। आपको बताना है, राहुल गांधी की फैमिली, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, इन्हीं की वजह से वहाँ जो कश्मीर में लोग रहते थे वो सब बाहर हो गए, अभी तक रह नहीं पाए, उनको निकाल दिया गया, उनको शिकमी किराएदार दिल्ली वगैरह में बना दिया। अब इनकी योजना पूरे देश में इस तरह की है, बांग्लादेश रोहिंग्याओं को लाकर। अब आपको बतला रहे इसमें है क्या प्लानिंग। आपको ये भी बतला दें, योजनाबद्ध तरीके से ये जगह उपहार में देने की इनकी योजना है। 23 मार्च को लिखने के बावजूद भी, इन लोगों की संस्थाओं का लिखने के बावजूद भी, आपको बतला रहे हैं प्रतिनिधि मंडल मिला बाकायदे, जिसमें पुलिस उपायुक्त से मिला, जिसमें समन्वयक बलवंत पाठक, महेश लाड और वरिष्ठ पत्रकार विजय भोर भी थे। उन्होंने सब बताया कि किस तरह से अवैध कब्जा हो रही। अवैध, चूँकि आचार संहिता लागू है, ये लोग क्या कर रहे हैं, कांग्रेस के एमएलए और शरद पवार के एमएलए और शिवसेना के एमएलए और ख़ास तौर से उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा हाथ है, वो अफसरों से उसमें कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं। एमएलए आ रहे हैं किनके, एमबीए गठबंधन के, एमबीए के, महाविकास अघाड़ी के। और आपको बताना है, उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा यहाँ पे जगह कब्जा हुई उद्धव ठाकरे, चूँकि उद्धव ठाकरों के ये है कि मुस्लिम वोट उनको एक मुश्त मिलेगा। और आपको इसके अलावा बता दें, यही उपहार करके इन्होंने क्या किया, दिल्ली में 123 संपत्तियां 2014 में लोकसभा से पहले कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी। 123 बड़ी संपत्तियां, केंद्र सरकार को बहुत पापड़ बेलने पड़े, तब जाकर के बड़ी कानूनी लड़ाई लड़के वो ले पाएँ। और आपको बता दें, बॉम्बे की पहली घटना नहीं, मुहिम में अभी हाल में बता रहे हैं, मजार के पास जो अवैध संरचनाएं थी उसको हटाया गया था। उस मजार को बताया गया था 600 साल पुरानी है, बाकायदे वो लोग कह रहे थे 600 साल। 2023 के मार्च के बीएमसी पे जब उसका 2018 का सैटेलाइट चित्र देखे गए विभिन्न कंट्रियों के, नासा वगैरह के, वहाँ पे कोई निर्माण नहीं था, वहाँ की फोटोआ देखी गई, कोई निर्माण नहीं। सिर्फ 2018 से 2023 के बीच में, जो 2024 के बीच में 600 साल हो गए, मतलब 600 साल पुराना दिखा दिया। और पूरा देश कहने लगा, ये सभी नेता कहते थे 600 साल। इसमें आपको बताना है, महाराष्ट्र में कांग्रेस का एक बड़ा नेता कहता था हमारे बाबा के बाबा वहाँ आते थे, मतलब बाबा के बाबा। बाद में पता चला वो आया कहाँ से था, खुद ही महाराष्ट्र का रहने वाला नहीं था। ये पोजीशन। और कांग्रेस का जो सबसे बड़ी लीडर, उसने भी कहा था बहुत पुरानी ये मजार है, 600 साल पुरानी। और पता चला 2018 में इस तरह ये योजनाबद्ध तरीके से 2014 में कांग्रेस ने क्या किया, लोकसभा चुनाव से पहले एक बिल ले आए। अब बिल लेके पूरे देश में वक्फ को अधिक अधिकार दे दिया। दोस्तों, ये फिर योजनाबद्ध तरीके से हिंदुस्तान को बिल्कुल ख़त्म करने, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को यहाँ ला के बसाया जा रहा, इनको ज़मीन सरकारी दी जा रही वक्फ के नाम पे गिफ्ट करके। इसमें भी यही होगा, गिफ्ट। मगर ये कर नहीं पा रहे हैं, चूँकि अब वो स्थिति नहीं। ये कानून जो आ रहा है, इस कानून को रोकने के लिए मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ पक्के सूत्रों से कि जो वक्फ के लिए चेयरमैन बनाए गए हैं
उन पे आपको बताना है। मिस्टर पाल को भी इन लोगों ने हड़काया है क्या, और बहुत धमकियां दी हैं, ये भी कटु सच है। भाजपा के सूर्या ने भी कहा और लोगों ने कहा, गवाहों को भी वो लोग हड़का रहे हैं। लोगों को अलर्ट होना होगा। पहले देश है, उसके बाद और कुछ है। कोई भी निर्माण होगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में शामली दृष्टिकोण से तो हटाया जाए। आपको ये भी क्लियर कर दें, मुहिम में मजार नहीं, मजार के आसपास का अतिक्रमण हटाया गया, उस पर भी इन लोगों ने अफवाह उड़ाई। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।